नमस्ते दोस्तों, मैं राजहंस महेंदड़े सोमन हेल्थ क्लब पुणे महाराष्ट्र से आपसे मिलने के लिए फिर से आया हूँ। ये हमारा करीब 5वां वीडियो होगा। पहले 3 वीडियो में हमने स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट मतलब पावर लिफ्टिंग क्या है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हमें किस दायरे में रह के कॉम्पिटिशन में लिफ्ट करने पड़ते हैं, ये हमने आपको बताया। अभी उसके बाद में हम कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपसे हमने बात की। तब हमने लोगों से बोला था कि आपके मन में जो भी सवाल है वो हमसे पूछिए, वो हमें भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए या फिर कॉल करके पूछिए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो उसमें हम आज डेडलिफ्ट का सब्जेक्ट लेने वाले हैं। डेडलिफ्ट के बारे में लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज आ जाएगा। कंपटीशन में डेडलिफ्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डेडलिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन भी जो भी है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि डेडलिफ्ट ये है क्या। तो डेडलिफ्ट एक बेसिक एक्सरसाइज है जो हम अपनी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं, हमारी पीठ की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। वैसे देखा गया तो डेडलिफ्ट हम बचपन से सब लोग करते आ रहे हैं। हम जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल का बैग उठाते थे, जमीन पर से कोई भी चीज़ हम उठाते हैं और खड़े हो जाते हैं, या फिर पानी से भरी हुई बाल्टी हम उठाते हैं। तो ये सारे डेडलिफ्ट के ही प्रकार है। हमारी घर में औरतें जो है, जो बाजार में जाती थी, सब्जियां खरीदती थी, किसी मार्केट में जाके, मॉल में जाके हम अभी भी खरीदारी करते हैं, तो जो भारी भरकम जो बैग्स होते हैं वो हमें उठाना पड़ता है, या फिर ट्रैवलिंग के वक्त हम हमारे बैग्स उठाते हैं, ये भी एक डेडलिफ्ट ही है। तो एक्सरसाइज में हम डेडलिफ्ट इसलिए करते हैं कि उससे ओवरऑल बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारा बैक का जो जो बॉडी पार्ट है, ये बैक, ये मसल्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। सबसे बड़ा ग्रुप हमारे बॉडी का कौन सा है मसल ग्रुप, तो बैक का मसल है। तो हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हम ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी कि लेग्स के लिए स्क्वाट ये बेसिक एक्सरसाइज है, वैसे ही बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डेडलिफ्ट एक मेन एक्सरसाइज है। पहले कुछ इसके बारे में गलत फहमियाँ थी, जो ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट से उनके उनके यहाँ पे, या फिर कोई पुराने ट्रेनर्स थे, पुराने लिफ्टर्स थे, लिफ्टर्स नहीं लेकिन पुराने एक्सरसाइज करने वाले लोग थे। आज भी कई जिम ऐसे हैं जिसमें यह बताया जाता है कि डेडलिफ्ट न किया जाए, क्योंकि डेडलिफ्ट ये इंजरी वाला एक्सरसाइज है, इससे आपको 100% इंजरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इंजरी तो हर एक्सरसाइज में हो सकती है जहाँ पे आप गलत स्टाइल यूज करते हो। अगर गलत टेक्निक यूज किया, गलत पोजीशन यूज किया, तो कोई भी एक्सरसाइज में आपको इंजरी हो सकती है। तो डेडलिफ्ट कोई अलग बात नहीं है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले डेडलिफ्ट के बारे में जो भी आपके मन में डर है वो निकाल दीजिए, क्योंकि डेडलिफ्ट एक आसान एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर पोजीशन में हम करेंगे तो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स है। बॉडी बिल्डर्स या जो फिटनेस लवर्स है वो अपना लोअर बैक स्ट्रांग करने के लिए डेडलिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो लेग्स करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स है, वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं हमारा हैमस्ट्रिंग बढ़ाने के लिए, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। तो अभी ये एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से होता है। रोमेनियन डेडलिफ्ट है, कॉमन जनरल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है, क्लीन स्टाइल डेडलिफ्ट है। क्लीन स्टाइल मतलब जो वेट लिफ्टर जो फर्स्ट पुल करता है उसको डेडलिफ्ट कहते हैं। उसका पोजीशन अलग होता है क्योंकि उसका पर्पस भी अलग है। और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में अगर आप देखेंगे, हमारी बॉडी में एक मसल्स की एक श्रृंखला है। जब हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं तो हमारे कौन कौन से मसल, या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट ही नहीं, कोई भी डेडलिफ्ट करो आप, हमारे लेग्स, हैमस्ट्रिंग, हमारे हिप्स, हमारा कोर और हमारी बैक, ओके, तो ये सब जो बॉडी पार्ट्स है ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सबके मसल्स का ये कलेक्टिव रिजल्ट है कि हम डेडलिफ्ट करते हैं। हम एक जब डेडलिफ्ट में हम लोड उठाते हैं तो ये सारे मसल्स अपना अपना काम करते हैं। तो चलो अभी बात करेंगे पावर लिफ्टिंग के बारे में। जब आप पावर लिफ्टिंग के बारे में इसकी बात करोगे तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। पावर लिफ्टिंग में हमें कोई मसल डेवलप करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा वजन ज़मीन से ऊपर उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा हेवी डेडलिफ्ट करना, क्योंकि जो ज़्यादा हेवी डेडलिफ्ट करेगा वही विनर होगा। तो साथ ही यही एक बात तो पक्की है कि आपका पर्पज चेंज हो गया तो आपकी मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें एक कंफ्यूजन है कि क्या
डेडलिफ्ट कौन कौन से तरीके के होते हैं। ओके, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो हमें हमारा पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा डेडलिफ्ट उठाना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं जनरल एक्सरसाइज, तो हम लोअर बैक डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं, कभी हैमस्ट्रिंग डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं, तो उसके हिसाब से हम पोजीशन अपना सेट करते हैं। लेकिन जब कंपटीशन का सवाल आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये सोचना है कि हम किस तरीके से डेडलिफ्ट करें, क्योंकि उसमें हमको ओवरऑल बॉडी का एडवांटेज लेना है। अगर मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करता हूँ तो खाली मेरी लोअर बैक इन्वॉल्व हो जाएगी, जिससे मैं इतना लोड नहीं उठा पाता, क्योंकि मेरे लेग्स उस वक्त मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर मेरी अपर बैक भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। जितना मेरे लोअर बैक को हो सकता है मैं उतना ही वजन कैरी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होगा कि हमें पूरा का पूरा ज़्यादा लोड उठाना है, तो हमें पूरे बॉडी का एडवांटेज लेना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया जैसे कि कोई भी मूवमेंट हो, स्क्वाट हो, डेडलिफ्ट हो या फिर बेंच प्रेस हो, ये एक कलेक्टिव मूवमेंट रहता है। सब मसल्स का, जिस उसमें इन्वॉल्व होने वाले जितने भी मसल्स है, उनका ये कलेक्टिव एफर्ट रहता है कि वो वजन हम उठा पाते हैं। अभी डेडलिफ्ट में दो टाइप के लिफ्ट्स है, एक है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और एक है सुमो डेडलिफ्ट। हमें जो लोगों ने पूछा है सवाल, उसमें ये सबसे ज़्यादा आया है, ज़्यादा लोगों ने ये पूछा है कि कौन सा डेडलिफ्ट हमको अच्छा है, कन्वेंशनल करे या सुमो करे, विच स्टाइल इज बेटर। वैसे अभी देखेंगे तो एक्चुअली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट क्या होता है। तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में हम पैर पास में रखते हैं, पैरों का डिस्टेंस कम होता है, पैरों के बाहर हमारा ग्रिप पकड़ते हैं हम। ओके, हमारा हिप्स नीचे रहता है, हिप्स कभी भी ऊपर नहीं रहता, नहीं तो उसमें सिर्फ आपका लोअर बैक इन्वॉल्व हो जाएगा। जो वेट लिफ्टर का जो पोजीशन होता है, स्टार्टिंग पोजीशन, जिसको क्लीन स्टाइल डेडलिफ्ट भी बोलते हैं या फिर कन्वेंशनल डेडलिफ्ट बोलते हैं, यह डेडलिफ्ट यूज होता है। उसमें क्या होता है कि आप सीधा वजन उठा के खड़े हो जाते हो। उसका एक एडवांटेज है कि इसमें बैलेंस जाने की संभावना बहुत कम है। अब सुमो क्या है? सुमो डेडलिफ्ट, आपने सुमो रेसलिंग तो सुना होगा। सुमो रेसलिंग क्या होता है आपको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। सुमो रेसलिंग एक ऐसा रेसलिंग है जिसमें आपको सामने वाले को उस रिंग के बाहर धकेलना पड़ता है। अगर वो रिंग के बाहर जाता है तो आप विनर हो जाते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले वो अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे पे अपना ज़्यादा बॉडी वेट डालेंगे तो उसको आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और वो सीधा रिंग के बाहर जाएगा। अब बात यह है कि जब एक हेवी सुमो रेसलर जब रेसलिंग करता है तो सबसे पहले उसको अपना पूरा बैलेंस संभालना होता है। तो ऑब्वियसली अगर वो पैर पास पे रख के खड़ा हो जाएगा तो उसको कोई धक्का दे तो वो गिर जाएगा। लेकिन अगर वो पैर में डिस्टेंस लेके खड़ा हो जाता है तो उसको गिराना मुश्किल है या इसको हिलाना भी मुश्किल है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब सुमो डेडलिफ्ट करते हो तो आप वो सुमो रेसलर के पोजीशन में अपना पैर रखते हो और नीचे जाके अपना लोड पकड़ते हो और उठते हो। मतलब दिखने में इनमें दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कन्वेंशनल में आपके पैर करीब होते हैं, मतलब कभी कभी स्क्वाट में हम जितना डिस्टेंस लेते हैं उतना डिस्टेंस रहता है, हाथ बाहर रहते हैं क्योंकि उसके नीचे उसके अंदर हम हाथ नहीं ला सकते। और सुमो डेडलिफ्ट में एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं, सुमो डेडलिफ्ट का सिचुएशन ये है कि हम पैर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट तक फैला सकते हैं, प्लेट के बाहर पैर निकाल के डेडलिफ्ट करना मुश्किल है। ओके, अब इसमें एडवांटेज क्या है कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट अगर मैंने किया और वो मुझे अगर 2.5 फुट उठाना है नीचे से या फिर 3 फुट मुझे उठाना है, तो जब मैं सुमो डेडलिफ्ट करता हूँ और पैरों में डिस्टेंस लेता हूँ तो मेरा 6 इंच से वो हाइट कम हो जाता है। मतलब मेरा वो वजन 6 इंच नीचे भी मैंने उठाया तो भी मेरा लिफ्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि मेरे नीज लॉक हो गए, मेरे शोल्डर लॉक हो गए, तो मेरा लिफ्ट कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये कब होता है? जब सुमो डेडलिफ्ट में करता हूँ तो सुमो डेडलिफ्ट में मेरा डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी इसमें आपको फेवरेट कौन सा है या फिर आपको किसका एडवांटेज ज़्यादा मिलने वाला है, सुमो डेडलिफ्ट का मिलने वाला है या कन्वेंशनल का मिलने वाला है, ये सब है आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका कोच ही गाइड कर सकता है कि आपके लिए कौन सी स्टाइल परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बड़ा लिफ्टर है और वो जिस पोजीशन से जिस स्टाइल से वो लिफ्टिंग करता है वही स्टाइल मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है।
मेरा स्ट्रक्चर अलग है, दूसरे का स्ट्रक्चर अलग है, मेरे पास जितने भी बाकी लड़के हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो उसके हिसाब से उसको अपना पोजीशन सेट करना है, क्योंकि उसका पर्पस एक ही होता है, पर्पस सबका एक ही है कि भाई हमको कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाना है। तो इसके लिए ऐसे बात बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन सा बेटर है। दोनों में एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। अभी डिसएडवांटेज क्या है सुमो रेसलिंग में, सुमो डेडलिफ्ट में, कि आप जब पैर दूर करते हो तो आप एक बैलेंसिंग बीम पे खड़े हो जाते हो। ओके, मतलब जितना आप पैरों में डिस्टेंस ज़्यादा लोगे उतना आपका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन आपके अगर पैर छोटे हैं तो आपका लोड आगे होने की वजह से जब आप लॉक करेंगे तो लॉक छूटने की या फिर बार आगे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब क्या है, इसमें भी डिसएडवांटेज है। अगर आप कन्वेंशनल करते हो तो कन्वेंशनल में आपकी बैक बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है, क्योंकि बैक का ट्रैवल इसमें ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो अगर आपकी बैक स्ट्रांग है तो आपको डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका इसमें बैलेंस जाएगा नहीं, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं आप लगा सकते हो तो आपका वेट गिर जाएगा नीचे, लेकिन आपने लिफ्ट पूरा किया है और लॉक छूट गया। ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में बहुत कम बार होता है। एक बार बार ऊपर आ गया तो आपका लिफ्ट होना ही होना है और 100% क्लियर होना है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, या फिर है तो क्या है और कौन सा बेटर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, लेकिन मैं आगे जो आपको अभी बात बताने वाला हूँ इससे आपके मन में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा डेडलिफ्ट अच्छा है, सुमो या फिर कन्वेंशनल। दोनों डेडलिफ्ट में एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो कौन सा डेडलिफ्ट कितना करेगा ये हर एक के ऊपर डिपेंड है। मैं खुद पहले सुमो डेडलिफ्ट करता था, अब जब मास्टर्स में खेल रहा हूँ तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे तो कोई फ़र्क इसमें महसूस नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा रेंज सुमो डेडलिफ्ट में कम हो जाता है, लेकिन वैसा ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो चलो अभी हम बात करेंगे टॉप लिफ्ट्स के बारे में। अभी हम तो सब एक यूट्यूब्स के फ़ैन हैं, सब नई जनरेशन तो यूट्यूब पे ही बनी रहती है। सबको मालूम है थॉर नाम का एक कोई किसी बाहर के देश का एक पावर लिफ्टर है जिसने अभी 501 किलो का डेडलिफ्ट किया है। वो उसने कन्वेंशनल स्टाइल में किया है। ओके, लेकिन जरा उसका हाइट बीट देख के थोड़ा देख के उसने पैर में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लिया है, बट दैट इज नॉट सुमो डेडलिफ्ट। उसका खुद का बॉडी वेट है 195 किलो, 195 केजी उसका खुद का बॉडी वेट है और उसने 501 किलो का डेडलिफ्ट किया है। तो ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम इंडियन लोग ऐसे हैं कि हम बाहर के लोगों को ही देखते हैं, हमारे भारत में क्या है हम देखते नहीं है। मैं एक शख्स का नाम आपको, जो एक शख्स नहीं है, एक वो तो बेहतरीन प्लेयर है, ही इज़ अ गॉड ऑफ पावर लिफ्टिंग, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारे महाराष्ट्र के श्री सजीवन भास्करन सर है। इस सजीवन भास्करन सर को हम सब पहचानते हैं, जो भी नेशनल तक खेलते हैं वो उन्हें देखते हैं, जूरी का काम भी वो करते हैं, वो इंटरनेशनल रेफरी भी है, सेंट्रल रेलवे के कोच भी है, उन्हें कई सारे स्टूडेंट्स उन्होंने तैयार किए हैं। लेकिन मैं उनके खुद के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये हमारे भारत का जो टॉप अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, इस अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने बढ़िया प्लेयर होंगे वो। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, बाकी एशियन चैंपियनशिप में, नेशनल के तो बात ही छोड़ दो आप, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की हिस्ट्री में आप अगर जाके देखोगे, अनब्रोकन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, इसमें उनका नाम दर्ज है। उन्होंने 1993 में 260 केजी का डेडलिफ्ट किया था। उनका बॉडी वेट था 51 केजी, 51 किलो बॉडी वेट में उन्होंने 260 किलोग्राम्स का डेडलिफ्ट किया। क्या आप सोच सकते हैं रेशो क्या हो गया? थॉर ने 195 केजी बॉडी वेट पे 501 केजी डेडलिफ्ट किया 2020 में। 1993 में सजीवन भास्करन सर ने 260 किलो का डेडलिफ्ट किया 51 किलो बॉडी वेट में। रेशो क्या हुआ? थॉर ने अपने बॉडी वेट के 2.5 टाइम्स, ओके 2.5 टाइम्स
ज़्यादा वजन उठाया, सजीवन भास्करन सर ने 5 टाइम्स ज़्यादा उठाया। तो अभी आप बोलो स्ट्रॉन्ग कौन है? अभी दोनों के स्टाइल और टेक्निक में भी फर्क है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट थॉर ने किया है, सुमो डेडलिफ्ट सजीवन भास्करन सर ने किया है। थॉर का हाइट है 6 फुट 8 इंच, सजीवन भास्करन सर का हाइट है 5 फुट 3 इंच। तो आप जरा सोचिए। तो मैं आपसे यह बात बोलना चाहता हूं कि ये दोनों टॉप प्लेयर्स है, उसमें ज़्यादा टॉप तो सजीवन भास्करन सर है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि क्या सजीवन भास्करन सर ने सुमो डेडलिफ्ट किया, तो सुमो डेडलिफ्ट अगर थॉर करता तो उनसे ज़्यादा वजन उठा पाता? नहीं, क्योंकि थॉर के फिजिक के लिए सुमो डेडलिफ्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा। 6 फुट 8 इंचेस हाइट जिसका है, 6 फुट 8 इंच हाइट का जो आदमी है, वो सुमो डेडलिफ्ट में कितना डिस्टेंस कम कर सकता है पैर फैला के? क्योंकि उसको प्लेट के बाहर तो पैर वो ले नहीं सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस स्टैंडर्ड होता है। तो उसके लिए इतने सारे बॉडी वेट में इतना बड़ा शोल्डर, इतनी बड़ी बैक होने की वजह से वो कन्वेंशनली अच्छा कर सकता है। लेकिन सजीवन भास्करन सर ने क्या किया? अपने स्ट्रक्चर का पूरा फायदा उठाया। उनका जो कम हाइट है, उस कम हाइट में उन्होंने पूरी तरह से पैर फैलाकर, प्लेट टू प्लेट पैर फैलाकर उन्होंने अपना डिस्टेंस कम किया और ट्रैवल कम करके उन्होंने अपना डेडलिफ्ट कंप्लीट किया। और एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है, खुद के बॉडी वेट का एडवांटेज लेना, बॉडी वेट का नहीं, अपने स्ट्रक्चर का एडवांटेज लेना एक बहुत बड़ी बात है। ताकत तो जो एक्सरसाइज करता है उसमें होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेने के लिए जो चाहिए वो खुद का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि किसी का भी वीडियो देख के या फिर कुछ भी बात देख के ये मत सोचिए कि यही अच्छा है, इसने अच्छा वजन उठाया, इतने ज़्यादा उठाया तो मैं इसके स्टाइल से करेगा। नहीं, आपका कोच आपको बराबर स्टाइल दिखाएगा कि आपके लिए कौन सा सूट होने वाला है। कई ऐसे केसेस है जो सजीवन भास्करन सर के फिजिक के जो लोग हैं उनको सुमो जमता नहीं है, ये भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 फुट 3 इंचेस जो जिसका हाइट है और 50 या 55 किलो बॉडी वेट है वो सुमो अच्छे तरह कर सकता है। नहीं, कभी कभार होता है कि उनके पैर भी छोटे रहते हैं। अगर जिनके पैर छोटे हैं ना, तो उनको इस भारी भरकम वेट में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए कन्वेंशनल डेडलिफ्ट अच्छा है। तो आप किसी भी तरह से बाहर के लोगों को मत देखिए, बाकी लोगों को देख के अपना स्टाइल मत सेट कीजिए। खुद को देख के, खुद को स्टडी करके आप अपना स्टाइल सेट करो। और ये बेहतरीन काम सिर्फ एक बेहतरीन कोच ही कर सकता है। आपको ट्रेनर की नहीं, आपको कोच की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक बढ़िया कोच होता तो आपके मन में यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे कौन सा डेडलिफ्ट अच्छा है, मेरे लिए कौन सा डेडलिफ्ट सही है, ये बढ़िया है या ये बढ़िया है। बढ़िया तो कोई भी नहीं है तो सब बढ़िया है, वरना कोई भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, आप अपने बॉडी को जज करके जो स्टाइल आप डेवलप करोगे वही आपके लिए अच्छा है। इसलिए कोई भी अगर आपको ये सलाह दे रहा है भाई तुम ये नहीं ये करो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कोच की सुनो। ट्रेनर आपको 10 रिपीटेशन की बजाय आपको 15 रिपीटेशन कैसे करना है ये देख लेगा, लेकिन कोच 5 साल के बाद जो अब है आपका 100 किलो का डेडलिफ्ट है वो 200 कैसे होगा इसके लिए प्रयास करने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये जो हमारा वीडियो है ये हमने इंस्टाग्राम पे नहीं शेयर किया है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए। मेरा नंबर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पे सोमन हेल्थ क्लब के आप बने रहिए। इसके साथ और भी कई सवाल हमें पूछे गए हैं, स्क्वाट बेंच प्रेस के बारे में भी, वो भी हम लेके आपके सामने आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये जो सवाल पूछा था, ये सवाल मेरे मन में बहुत सवाल पैदा करके गया कि कौन सा डेडलिफ्ट अच्छा है, कौन सा स्टाइल अच्छा है, सुमो या कन्वेंशनल। मैं बेसिक यहाँ पे अंत में सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा, आपको ज़रूरत है एक बढ़िया कोच की। तो आप बढ़िया कोच जो है उनके पास जाइए, वो आपका प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में सॉल्व कर देंगे। क्योंकि कोई भी कोच जब सामने वाले को कुछ बताता है तो सबसे पहले वो उसके बॉडी को जज करता है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके वीक पॉइंट क्या है,
उसे क्या प्रॉब्लम है। तो आप एक बहुत जो अहम सवाल है आपके मन में था, वो है सवाल आपके कोच के बारे में ही। मैंने आपको ये जो बताया है, आपको बढ़िया कोच की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस में रहिए, पावर लिफ्टिंग करते रहिए, बहुत बढ़िया गेम है। जितना भी आप खुद को ढूंढोगे उतना पाओगे। तो ये करते रहिए, स्ट्रांग अपना वर्कआउट करते रहो। हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, वो आप उसको सब्सक्राइब करो, उसको देखो, उसको फॉलो करो, अपने दोस्तों को भी उसे शेयर करो। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा, कि हम ऑनलाइन पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग शुरू शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें इतने दूर से पूछा है कि हम आपके पास वर्कआउट के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हम वो उनको यहाँ पे आके ये एक्सरसाइज करना, वो उनसे एक्सरसाइज करा के लेना, वो उनके लिए बहुत खर्चे का काम है। कुछ लोग तो अपना गांव छोड़ के यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए भी आने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात बराबर नहीं है। तो हम उनके कन्वीनियंस के लिए हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट हम जल्दी ही करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।